मानव कंकालों से भरी एक झील भारत में मौजूद है। क्या आपको ये पता है? और इन कंकालों की संख्या 5-10 नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा है। कहाँ है ये झील? आखिर ये कंकाल इस झील में आए कैसे और क्या हुआ इन लोगों के साथ? इन सब रहस्यों से शायद अब पर्दा उठने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या है इन कंकालों का रहस्य और आखिर इन कंकालों के पीछे की कहानी क्या है। 5029 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में मौजूद है, जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। आज से तकरीबन 88 साल पहले 1940 में एक फॉरेस्ट रेंजर एच.के. मधवाल द्वारा खोजे गए इस झील के किनारे भारी संख्या में मानव अस्थियां बिखरी मिली थी। जो किसकी थी वो आज तक कोई सटीक रूप से पता नहीं लगा पाया है। 1940 में जब इसे खोजा गया था तो इस पर कई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए थे और जिसके बाद इस कंकाल से जुड़ी कई थ्योरीज भी निकल के लोगों के सामने आई थी। पर समय के साथ वो सारी थ्योरीज एक एक करके गलत साबित होते चली गई। कभी किसी रिसर्च में बताया गया कि ये सारे कंकाल एक ही ग्रुप के लोगों के हैं, तो कभी ये कहा गया कि ये सारे कंकाल अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। कभी रिसर्च में ये सामने आया कि बर्फीली तूफानों की वजह से इन लोगों की मौत हुई थी, तो कभी ये पता चला कि इनके सिर के पीछे किसी भारी चीज से प्रहार के निशान हैं। कुछ थ्योरीज में तो ये भी पता चला कि ये लोग एक जगह के थे ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे और इसलिए तब से लेकर आज तक ये झील लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज हम इस मिस्ट्री से जुड़ी कुछ ऐसी थ्योरीज आपके सामने रखेंगे जिससे आप इस बात का ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर उस वक्त पर इन लोगों के साथ कौन सी अनहोनी घटना हुई होगी और कैसे ये लोग सफेद बर्फ से ढके इन पहाड़ियों में दफन हो गए होंगे। तो अगर आप भी इस रहस्य से पर्दा हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस कंकाली झील के पीछे का सच सारी दुनिया के सामने आ जाए, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और अपनी खूबसूरत वादियों के लिए काफी फेमस है, पर इतनी खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा झील स्थित है जिसे लोग कंकाली झील के नाम से बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस झील में सैकड़ों साल से मानव कंकाल दबे हुए हैं। अब चूंकि हर साल कई महीने तक ये झील बर्फ में जमी रहती है, तो इस वक्त पर ये कंकाल नजर आना बंद हो जाते हैं। पर जैसे जैसे ये बर्फ पिघलने शुरू होती है तो एक बार फिर धीरे धीरे झील के अंदर मौजूद मानव कंकाल दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि संख्या में तकरीबन 500 से भी ज्यादा हैं। जब इस झील की खोज हुई थी तो इस पर काफी रिसर्च और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था, जिसके बाद इसमें मौजूद कंकालों को लेकर कई थ्योरीज निकल के सामने आई थी। इन सभी थ्योरीज के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। हालांकि इन सभी थ्योरीज का अपना ही एक परसेप्शन है, पर 4th और 6th नंबर की थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है और हैरान करने वाले भी हैं। और इन सबसे ज्यादा जो हमारी लास्ट थ्योरी है वो किसी हद तक असलियत को दर्शाती है। थ्योरी नंबर 1, लोकल फॉल्कलोर। इस झील के पास के गांव में रहने वाले लोग इसके पीछे की कहानी ये बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले तीर्थ यात्रियों का एक समूह 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले धार्मिक उत्सव नंदा देवी राज जाट यात्रा के लिए इस रास्ते से गुजर रहे थे और इसी बीच वो रूपकुंड झील के पास एक गंभीर ओलावृष्टि में फंस गए और बिजली गिरने से मारे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो बिजली गिरने से किसी की मौत तो हो सकती है, पर ओलावृष्टि से मौत होना ये बात हजम नहीं हो रही। तो देखिए, इस थ्योरी के अनुसार उन लोगों की मौत जिस ओलावृष्टि से हुई थी उनका आकार एक क्रिकेट गेंद जितना बड़ा था। जी हाँ, एक क्रिकेट बॉल के जितना बड़ा। जब ये थ्योरी लोगों के सामने पहली बार रखी गई तो इसने उनके बीच खूब लोकप्रियता हासिल की, लेकिन फिर बाद में मिले कुछ साइंटिफिक एविडेंस ने इस पूरी थ्योरी को फेल कर दिया और इस बात का पता चला कि ये कंकाल तो अलग अलग टाइम इंटरवल के थे। थ्योरी नंबर 2, एपिडेमिक थ्योरी। इसके पीछे की दूसरी थ्योरी की कहानी पर विश्वास करें तो रूपकुंड झील में मिले ये सारे कंकाल उन लोगों के ग्रुप के थे जो एक महामारी की वजह से मारे गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले कंकाल अलग अलग समय अवधि के थे, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित रहे होंगे जिससे उनकी मृत्यु हुई होगी। हालांकि आज तक उस जगह पर किसी भी महामारी का कोई सबूत नहीं मिला है और इसलिए आज भी ये थ्योरी अटकलबाजी बनी हुई है। थ्योरी नंबर 3, नेचुरल कैलामिटी थ्योरी। तीसरे थ्योरी की माने तो ये सारे स्केलेटन से खास ग्रुप के लोगों से बिलोंग करता था, जो कि यहाँ आकर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूस्खलन या बर्फीले तूफान का शिकार बन गए थे। अब चूंकि ये क्षेत्र सच में अपनी प्राकृतिक आपदा के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ किसी आपदा के शिकार हो गए होंगे। हालांकि इस बात का भी कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाया है और इसलिए ये थ्योरी भी वर्तमान में फेल होती हुई नजर आती है।
थ्योरी नंबर 4, कुछ शोधकर्ताओं की माने तो ये कंकाल ऐसे समूह के लोगों के थे जो किसी प्रकार के अनुष्ठान या बलिदान में लगे हुए थे। ये थ्योरी इस फैक्ट पर आधारित है कि कुछ लोगों की खोपड़ियों में ऐसे निशान पाए गए थे जो सिर पर चोट लगने का सुझाव देते हैं। हालांकि इस थ्योरी का भी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और मात्र अटकलों पर आधारित होने के कारण इसकी खूब आलोचना होते आ रही है। थ्योरी नंबर 5, मिलिट्री एक्सपेडिशन थ्योरी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आइए हम आपको इस झील से जुड़े 5वें किस्से से रूबरू कराते हैं। 5वीं थ्योरी ये बताती है कि ये कंकाल सैनिकों के एक समूह के थे जो तिब्बत के सैन्य अभियान पर थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस क्षेत्र को अतीत में सैन्य अभियानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रास्ते के लिए जाना जाता था और ये पॉसिबल है कि सैनिकों का एक समूह प्राकृतिक आपदा में फंस गया हो या फिर उनके ऊपर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया गया होगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई हो। हालांकि यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर इन पे हमला हुआ था तो आज तक किसी हथियार के सबूत किसी साइंटिस्ट के हाथ क्यों नहीं लगे, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी को भी सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। थ्योरी नंबर 6, द लेटेस्ट जेनेटिक एनालिसिस थ्योरी। दोस्तों, रूपकुंड झील के रहस्य को एक्सप्लेन करने वाला सबसे हालिया सिद्धांत स्केलेटन्स के जेनेटिक थ्योरी पर आधारित है। ताजा खोज में ये पाया गया कि ये कंकाल 3 अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड है: दक्षिण एशियाई, पूर्वी एशियाई और भूमध्य सागरीय। अब इससे पता चलता है कि लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए होंगे और दक्षिण एशियाई डीएनए के प्रेजेंस से ये पता चलता है कि उनमें से कुछ लोग स्थानीय भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, ये थ्योरी अभी भी अपने इनिशियल फेज में है और इस रहस्य के तह तक पहुंचने के लिए अभी भी कंकालों की उत्पत्ति को समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इतने सारी थ्योरीज के आने के बाद भी अंत में रूपकुंड झील का रहस्य आज तक अनसुलझा ही रह गया है। हालांकि बढ़ती टेक्नोलॉजी और नए वैज्ञानिक तरीकों की उपलब्धता के साथ ये जरूर पॉसिबल है कि हम एक दिन रूपकुंड झील में सालों से वीरान पड़े कंकालों के रहस्य को उजागर करने में सक्षम होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी वहाँ पड़े कंकालों के लिए सही प्रतीत होती है? क्या उन लोगों की मौत खराब मौसम में फंसने की वजह से हुई होगी? और अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ होगा, तो फिर ये कंकाल अलग अलग टाइम पीरियड के कैसे हो सकते हैं और साथ ही साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट के कैसे हो सकते हैं? और यही कुछ चीजें हैं जो ऊपर बताए गए सारे थ्योरीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पता नहीं उस दिन क्या हुआ होगा, कौन होंगे ये लोग जो यहाँ आए तो पर यहाँ से कभी निकल नहीं पाए, और ऐसे में उनके परिवार पर क्या बीती होगी। सवाल बहुत से हैं पर जवाब अभी भी इस कंकाली झील के किसी कोने में छुपा है। बस एक उम्मीद की किरण है कि एक न एक दिन इस रहस्य पर से पर्दा जरूर उठेगा। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि इस मिस्ट्री का खुलासा जल्द से जल्द हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिस्ट्री से भरी हुई रूपकुंड झील की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।